कहानी डोरा और जेनी नाम की दो लड़कियों से शुरू होती है जो अच्छी दोस्त हैं और एयर होस्टेस के रूप में काम करती है। वे दोनों काम पर जाती है और उनके कैप्टन उन्हें जोश नाम के एक लड़के से मिलवाते हैं जो फ्लाइट में अकेले यात्रा कर रहा है। जेनी उसे फ्लाइट में ले आती है, जिसके बाद और अधिक यात्री फ्लाइट के अंदर पहुंचने लगते हैं। जेनी की मुलाकात हैदरी नाम के एक लड़के से होती है जो एक पेशेवर शिक्षक है और रैक में एक पिंजरा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिंजरे में चूहे हैं और वह फिट नहीं हो रहा है और जेनी उसकी मदद करने के लिए आती है। वह बताता है कि पिंजरा दिया गया था उसके लिए उसके कुछ द्वारा छात्र और शोध चूहे शामिल हैं। वे बात करना शुरू करते हैं और जेनी को शिक्षक का व्यवहार काफी आकर्षक लगता है। तभी राइस नाम का एक खिलाड़ी आता है और पिंजरे में शिक्षक की मदद करता है, लेकिन चूहों में से एक ने उसे काट लिया। जेनी पिंजरे को अन्य वस्तुओं के बीच रखती है और उड़ान भरती है। अब हर कोई हवा में है और जेनी सभी यात्रियों की जांच कर रही है। इस बीच हैरी समाचार देख रहा है जिसमें एक इमारत में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जेनी भी यह खबर देखती है। जब जेनी फिर से यात्रियों की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वह अधिक वजन वाला आदमी था। चूहे द्वारा काटे जाने पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह जेनी से पानी मांगती है। जेनी जल्दी से डोरा के पास जाती है और उससे उस आदमी के लिए पानी लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी उसे देखने के लिए वापस आती है तो उसे पता चलता है कि अधिक वजन वाला आदमी अपनी सीट पर बेहोश है। जेनी उसे जांचने के लिए उठाने की कोशिश करती है कि उसने उसे उल्टी कर दी है और वह तुरंत मदद के लिए डोरा को बुलाती है। डोरा उस आदमी की सहायता करती है और जब जेनी खुद को साफ करने के लिए वापस आती है तो आदमी अचानक उसे जोर से धक्का देता है और विमान को रोकने के लिए जोर से चिल्लाते हुए पायलट के केबिन की ओर भागता है। उसकी हालत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और वह बेकाबू हो जाता है, जिससे अन्य यात्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे सभी मिलकर उसके हाथ बांधने का काम करते हैं। अब डोरा पायलट से विमान को ही उतारने के लिए कहती है क्योंकि उस व्यक्ति की तबीयत काफी खराब हो गई है। जेनी और डोरा फिर से राल्फ को वापस ले जाते हैं। उसकी सीट डोरा अपनी सीट बेल्ट बांधने की कोशिश करती है, लेकिन राल्फ उसके चेहरे को काटता है। राल्फ फिर पायलट के केबिन की ओर भागता है, लेकिन वे उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वह दरवाजा खटखटाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अंदर जाने से रोकते हैं। इस बीच यात्रियों के बीच डोरा का चेहरा खून से लथपथ था। वहाँ एक लड़की थी जो एक डॉक्टर थी और वह डोरा के खून को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आपात स्थिति के कारण विमान को उतरना पड़ा। हालांकि वह एक हवाई अड्डा कर्मचारी था और उनके पास उतरने की अनुमति नहीं थी। विमान यही है, लेकिन आपातकालीन स्थिति के कारण पायलट विमान को उतारने में कामयाब रहे। कर्मचारी ने सभी को विमान से बाहर निकाला और दोनों पायलटों ने राल्फ को अंदर रखने के लिए दरवाजा पकड़ लिया। पायलट ने जेनी को जल्दी से मदद के लिए बुलाने के लिए कहा। अब कार्यकर्ता सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। यात्री इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या हो रहा है। वे अब इस हवाई अड्डे पर अलग थलग हैं और कुछ ही देर बाद कई पुलिस कारें आती हैं। लोगों को लगता है कि शायद पुलिस उन्हें बचाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन वे बाहरी हैं और अंदर नहीं आते हैं। यात्री जेनी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वह उन्हें यहाँ लाया गया और उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन अब डोरा की हालत खराब हो गई है। महिला डॉक्टर का कहना है कि उसके बैग में किट है जो डोरा के रक्तस्राव को रोक सकती है। जेनी कार्यकर्ता के साथ विमान के अंदर जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दोनों पायलट वहाँ नहीं है, इसलिए वे दरवाजा देखो, लेकिन अंदर है। मोटा आदमी राल्फ अब वहाँ नहीं है। उन्होंने दरवाजा खोला जहाँ किट है, लेकिन यहाँ उन्हें एक बूढ़ा यात्री मिला जो अब बोल नहीं सकता था। जेनी ने एक यात्री को बूढ़े आदमी के साथ रहने के लिए कहा। जेनी और बर्गर किट की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन जेनी उसे देख लेती है। चूहे का पिंजरा खुल गया है। जेनी हेनरी को इसके बारे में बताती है। एक यात्री ने उसके बैग से कुछ निकाला। अब जेनी किट बैग ढूंढती है और उसे बाहर ले जाती है। जेनी को एक यात्री का लैपटॉप भी दिखता है जो खून से सना हुआ है और वह पायलट को अपने साथ ले जाती है। मशाल, लेकिन तभी जब जेनी पीछे मुड़कर देखती है, वह अपने कैप्टन को देखती है जो अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया है और उस पर तेजी से हमला कर रहा है और उसे काटने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद अन्य लोगों ने जेनी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी बेकाबू था। यात्रियों में से एक ने गंदे ज़ॉम्बी को गोली मार दी, जिससे वह मर गया। इसके बाद उन्होंने बूढ़े आदमी को बाहर निकाला विमान और उसे एक कमरे में ले जाए। जेनी को आभास होता है कि वहां कोई और है जब उसे आवाज सुनाई देती है। जब वह जांच करने जाती है तो उसे एक महिला मिलती है जो संक्रमित हो गई है और वह जेनी की ओर दौड़ती है, लेकिन वे दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हर कोई एक साथ इकट्ठा होता है और इस बात को लेकर असमंजस में रहता है कि क्या हुआ है।
जब वे हैं तब उनके साथ ऐसा हो रहा है। बात करते हुए बूढ़े आदमी का ध्यान चूहे की ओर गया जो उसे काट रहा है। अब जॉर्ज ये देखता है और चूहे को पकड़कर एक डिब्बे में रख देता है। अब लोग सोचते हैं कि डोरा और वह बुरा आदमी भी संक्रमित होंगे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को एक जगह बंद कर दिया। वे चूहे को देखते हैं जिस पर एक लैब स्टिकर लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह एक प्रायोगिक चूहा था। यह देखकर हर कोई काफी आश्चर्यचकित था कि यह चूहा यहाँ कैसे पहुंचा। अब जॉर्ज को हेनरी पर संदेह है, क्योंकि ये चूहे हेनरी के हैं। जॉर्ज का कहना है कि यह वायरस फैला रहा है, लेकिन हेनरी कहते हैं देखो ये सच नहीं है, चूहे मुझे मेरे छात्र ने दिए थे। जेनी ने उससे इन चूहों के बारे में पूछा। हेनरी ने कहा देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी राल्फ नाम का एक मोटा आदमी जेनी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह ये लोग राल्फ को पकड़ने में कामयाब रहे और इसके बाद जॉर्ज ने उसका गला दबा दिया। जेनी कहती है कि देखो हेनरी झूठ बोल रहा है, वही इस वायरस को फैला रहा है। हालांकि जेनी जो शब्दों पर विश्वास नहीं करती, संशय में रहती है। इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी मास्क पहनकर पहुंचते हैं और सभी को छापेमारी के लिए अपने साथ आने के लिए कहते हैं। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का अर्थ संक्रमित किया है। लोग यहाँ से बाहर हैं, उसे एक इंजेक्शन दो, लेकिन वह लेने से मना कर देता है। अधिकारी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे। इस वजह से उनमें से एक बूढ़ी औरत इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पास जो बिल्ली है वह उसे काट लेती है। अधिकारी बिल्ली पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है और वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह पुलिस अधिकारी को काटता है, इसलिए वे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारते हैं और अपने साथी के साथ बाहर आते हैं। एक यात्री भी उनके साथ बाहर आता है, लेकिन पुलिस के बाहर अपने ही साथियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यात्री मारा जाता है। साथ ही मारे गए इसलिए लोग उस गेट से दूर चले गए। वहां एक घायल पुलिस अधिकारी है और वे उसे अंदर खींचते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज लाशों को उनकी ओर आकर्षित करती है। अब वे एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन पास से गुजरने वालों में से पहले ही संक्रमित हो चुका है। अपनी पत्नी को जल्दी से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी पत्नी बच पाती, उसने उसे काट लिया, जिससे वह भी संक्रमित हो गई। अब उन्होंने घायल पुलिस अधिकारी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वह कहता है कि कुछ घंटे पहले एक इमारत में वायरस फैल गया था। जब हम उस बिल्डिंग में पहुंचे तो हमें पता चला कि किसी के पास है इस वायरस को बनाया और अभी भी इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन तभी अधिकारी हेनरी ने बंदूक छीन ली और खुद को गोली मार ली। ये सभी लोग एक ट्रक के अंदर छिपे हुए हैं और जल्द ही इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। वे अंदर बैठते हैं और यहाँ से वहां भागने की योजना बनाते हैं। बाहर जाने का एक रास्ता है और वह सुरंग के माध्यम से है, लेकिन वहां जॉर्ज को हेनरी के बैग में कुछ मिलता है और जेनी भी आती है। उन्हें हेनरी के बैग में कुछ मिलता है और जेनी भी आती है। उन्हें हेनरी के बैग में कुछ नक्शे मिलते हैं, लेकिन जेनी को उन मानचित्रों से कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर जिन यात्रियों के पास है लाश में बदल गए, उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हेनरी आता है और उन सभी को गोली मार देता है। हालांकि एक ज़ॉम्बी हेनरी को काटता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि हेनरी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास मारक दवा है। अब सभी को पता चलता है कि हेनरी ही वह है जिसने इस वायरस को फैलाया है। हेनरी ने जॉर्ज से मारक दवा मांगी, लेकिन तभी एक कर्मचारी हेनरी की बंदूक को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है और हेनरी उसे गोली मार देता है, जिसके बाद हेनरी संक्रमित होने से बचने के लिए उसके शरीर में एंटीडोट इंजेक्ट करता है। वह इसे अपनी आंख में भी डालता है। वह उसे जेनी से छीन लेता है और जॉर्ज को अपने साथ ले जाता है। अब केवल जेनी और महिला चिकित्सक बचे हैं। वे जॉर्ज को एक साथ ढूंढने की योजना बनाते हैं ताकि वे अलग हो जाएं। लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी जेनी के पीछे पड़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे मार देती है। अब जेनी छिप रही है जब वह एक और ज़ॉम्बी देखती है, लेकिन महिला डॉक्टर उसके पास आती है और उसे एक नया दृष्टिकोण बताती है, जॉर्ज को ढूंढे। अब जेनी को पता चलता है कि वह भी संक्रमित हो गई है। महिला डॉक्टर कहती है कि वह लाशों का इलाज करेगी ताकि जेनी बच सके। महिला डॉक्टर लाशों को अपने पास बुलाती है और वे सभी उससे चिपक जाते हैं, जिससे जेनी बच जाती है। जेनी को जॉर्ज मिल जाता है जो संक्रमित हो गया है, हेनरी द्वारा बांधा गया, लेकिन यह काफी अंधेरा है और जॉर्ज कुछ भी नहीं देख पा रहा। जेनी रात्रि दृष्टि से उसे देख सकती है और उसके पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हेनरी भी मारक के दुष्प्रभाव के कारण एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। वह जेनी पर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज ने सही समय पर हेनरी को गोली मार दी। यहाँ इतना अंधेरा था कि जेनी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी रात की दृष्टि से देखा और वहां हेनरी पड़ा हुआ था और जेनी ने उसके चेहरे पर एक बार फिर रॉड से हमला किया, जिससे वह पूरी तरह से मर गया।
यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि पुलिस सेटिंग शुरू कर देती है। उस समय इस जगह पर बाहर से आग लग रही थी। जेनी को एक खिड़की दिखाई देती है जो बाहर की ओर जाती है और इसलिए वे दोनों उस खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉर्ज ने रात्रि दृष्टि से देखा कि जेनी भी संक्रमित हो गई है। जेनी ने जी को अकेले जाने के लिए कहा, लेकिन जॉर्ज जाना चाहता था। जेनी उसके साथ है, लेकिन जेनी के समझाने के बाद वह इस जगह से चला जाता है और देखता है कि जेनी बाहर नहीं आई है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जेनी पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। वह जॉर्ज को पकड़ लेती है, लेकिन जॉर्ज खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अब यहाँ से भाग गया है, मतलब वह उसकी जान बचाई है। और फिल्म के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट करें, और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।